नमस्कार साथियों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। इस चैनल पर आपको मिलती है डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजनाओं और नौकरियों की लेटेस्ट अपडेटेड जानकारी। इसलिए अभी तक भी इस चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, एकदम मुफ्त है। इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश के दिन भर के मुख्य समाचार। उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर भगवान की श्रावण मास की प्रथम सवारी सोमवार यानी कि 6 जुलाई को निकाली जाएगी। श्रावण एवं भादो मास में भगवान महाकाल की कुल 7 सवारियां निकलेगी। वर्तमान में वैश्विक कोरोना महामारी को दृष्टिगत रखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा सरकार की गाइडलाइन एवं नियमों का पालन करवाया जा रहा है। उज्जैन कलेक्टर श्री आशीष सिंह एवं पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार सिंह ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मंदिर प्रशासन द्वारा की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की दिग्गज जानी मानी कोरियोग्राफर सुश्री सरोज खान के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी है। श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि शहरों की महिलाओं को स्व सहायता समूह के माध्यम से स्वरोजगार स्थापित करने के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से सभी 378 नगरीय निकायों में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन शुरू करने का भी निर्णय लिया गया है। अभी यह योजना मात्र 120 नगरीय निकायों में संचालित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मिशन क्षमता संवर्धन, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण, सामाजिक सुरक्षा तथा संस्थागत विकास के द्वारा शहरी गरीबों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराएगा। इस मिशन में शहरी बेघरों को आश्रय और पथ व्यवसायियों के लिए हाकर्स कॉर्नर भी विकसित किए जाएंगे। योजना में स्व सहायता समूह को अनुदान और ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। इनके द्वारा बनाई जाने वाली सामग्री की मार्केटिंग की भी व्यवस्था सरकार के द्वारा की जानी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर बड़ा आरोप लगाया है। ANI हिंदी न्यूज़ ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है। कमलनाथ पर आरोप लगाते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कमलनाथ 2200 करोड़ रुपए किसानों का खा गए और फसल बीमा योजना का प्रीमियम जमा नहीं करा रहे थे। जैसे ही मुझे पता चला मैंने 2200 करोड़ रुपए प्रीमियम का भरा और 3000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाले हैं। हालांकि कितने किसानों को इस योजना का फायदा अभी तक मिला है बीमा का, यह आप और किसान भाई ही बता सकते हैं जो कि जमीनी स्तर पर इसका फायदा उठाने वाले हितग्राही है। क्योंकि जहां तक मेरे देखने में आया है, प्रत्यक्ष अनुभव से सामने आया है कि जिले के 2-4 गाँवों को ही इस योजना का लाभ मिला है। बात कर रहा हूं मैं राजगढ़ जिले की। हो सकता है यही स्थिति मध्य प्रदेश के अन्य जिलों की भी हो। मुख्यमंत्री यहीं पर नहीं रुके। इन्होंने कहा कि 6000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी कमलनाथ सरकार ने की थी, उसमें से भी 2889 करोड़ सरकार की जगह सरकारी बैंकों से कर्जा लिया गया। बैंक बदतर हालात में पहुंच गए हैं, उन्हें पैसा नहीं दे रहे हैं। कर्जा माफी के नाम पर मजाक किया गया। कमलनाथ ने या उन लोगों ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह आरोप हाल ही में लगाए हैं। मध्य प्रदेश की 24 विधानसभा के लिए उपचुनाव जो होने हैं उसको लेकर यह राजनीति लगातार तेज हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला मध्य प्रदेश में चालू हो गया है। हाल ही में ट्वीट करके ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि यह टाइगर अभी जिंदा है। साफ तौर पर उसमें ट्वीट में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ का जिक्र सिंधिया जी ने किया था। उसी के बाद लगातार टाइगर को लेकर अलग अलग ट्वीट अलग अलग नेताओं के द्वारा किए जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने इस पर ट्वीट किया कि टाइगर जो है उसकी प्रवृत्ति आप जानते हैं। पहले मैं टाइगर का शिकार किया करते थे, लेकिन बाद में शिकार पर रोक लग गई, इसलिए टाइगर को केवल कैमरे में देखता हूं, नज़र रखता हूं। तो कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो ट्वीट किया उसका अप्रत्यक्ष रूप से इन्होंने जवाब इसके जरिए दिया है। वही कमलनाथ ने ट्वीट करके कहा कि मैं ना तो महाराजा हूं और न ही टाइगर हूँ, मैं तो बस कमलनाथ हूँ, मैं तो मामा भी नहीं हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजनीति को छोड़कर कुछ काम की खबरें और देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के ऐसे नगरीय निकाय जिनके वार्डों के विस्तार की अधिसूचनाओं को निरस्त कर दिया गया है, उन निकायों के वार्डों की स्थिति को पूर्वानुसार मानते हुए उनके वार्डों के आरक्षण कार्रवाई जल्द करने के निर्देश संबंधित कलेक्टर्स को दिए गए हैं। आरक्षण कार्रवाई की जानकारी 31 जुलाई के पहले भेजने को कहा गया है। उल्लेखनीय कि जनगणना 2021 के तहत 1 जनवरी 2020 के बाद नगरीय निकाय की सीमा वृद्धि अथवा वार्डों के परिसीमन की कार्रवाई पर रोक लगाई गई है।
इसी कारण 77 नगरीय निकायों के वार्डों के विस्तार की अधिसूचना को निरस्त कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की खबर देख लेते हैं, क्योंकि यह मीडिया में लगातार छाई हुई है। पुलिस टीम द्वारा किए गए कॉम्बिंग ऑपरेशन में 2 अपराधियों के मारे जाने की सूचना है। आपको पता ही होगा, उत्तर प्रदेश में जो बिकरू गांव थाना चौबेपुर की यह घटना है। मृतक प्रेम प्रकाश और अतुल कुमार निवासी गांव बिकरू थाना चौबेपुर के हैं। आपको पता ही होगा कि यहाँ पर पुलिस के 8 जवान अपराधी को पकड़ने के चक्कर में मारे गए हैं। विकास दुबे नाम का यह खूंखार अपराधी निकला, जिसको कि जनप्रतिनिधि के रूप में भी जनता ने चुन रखा था। आईजी कानून व्यवस्था ज्योति नारायण, जो कि कानपुर के हैं, इन्होंने यह जानकारी दी है कि कॉम्बिंग ऑपरेशन अभी भी जारी है। देश के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों पर गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि एनडीए में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। अभी हाल ही में दिल्ली में 4.5 की तीव्रता का भूकंप भी महसूस किया गया। बड़ी खबर है, माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा हाईस्कूल सर्टिफिकेट, हाईस्कूल अंध मूक बधिर श्रेणी परीक्षा, डीपीएससी परीक्षा 2020 एवं शारीरिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि परीक्षा 2020 के परिणाम 4 जुलाई को अपराह्न 12 बजे घोषित किए जाएंगे। परीक्षा परिणाम 8 वेबसाइट है जहां पर देखे जा सकते हैं। सॉरी, फोन के कारण थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ। देखिए, 10वीं का जो परीक्षा परिणाम है 8 पोर्टल्स पर उपलब्ध रहेगा। www.mpresults.nic.in, www.mpbse.mpionline.gov.in, www.mpbse.nic.in, www.jagranjosh.com, www.fastresult.in, www.livehindustan.com, www.mp10.abplive.com और www.hindi.news18.com। इनमें से किसी भी वेबसाइट पर आप जाकर के रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। आपका रिज़ल्ट कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छे नंबर पाने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। परीक्षा परिणाम मोबाइल ऐप पर भी देखे जा सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर MPBSE मोबाइल ऐप, MP मोबाइल एवं फास्ट रिजल्ट ऐप एवं विंडो ऐप स्टोर पर MP मोबाइल ऐप पर परीक्षा परिणाम देखे जा सकते हैं। इसके अलावा राज्य शासन द्वारा श्री निरंजन कुमार श्रीवास्तव को आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास के पद पर पदस्थ किया गया है। श्री श्रीवास्तव को आयुक्त गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल भोपाल का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम, जो कि प्रदेश की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में एक बड़ी चेन है, निगम ने प्रदेश में होम डिलीवरी सेवाओं को शुरू करते हुए राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के ऐतिहासिक नगर ग्वालियर व संस्कारधानी जबलपुर में भी फूड होम डिलीवरी सर्विस को शुरू किया है। इसके अंतर्गत निगम द्वारा भोपाल में मिंटो हॉल स्थित रूफटॉप रेस्टोरेंट, ग्वालियर स्थित इकाई तानसेन रेसिडेंसी एवं जबलपुर में कलचूरी रेसिडेंसी के स्वादिष्ट व्यंजनों की होम डिलीवरी सुविधा कस्टमर्स और फूड लवर्स को देना शुरू किया गया है। सुश्री सोनिया मीणा, प्रबंधक संचालक मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने बताया कि फूड होम डिलीवरी सर्विस के लिए MPT फ्यूजन फूड ऐप लॉन्च किया गया है। ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप के माध्यम से फूड लवर्स और कस्टमर्स ऐप में दिए गए मेन्यू में उपलब्ध अपना मनपसंद फूड ऑनलाइन तथा प्रीपेड ऑर्डर कर सकते हैं। ग्राहकों को स्वादिष्ट और अच्छा भोजन देना निगम की प्राथमिकता है। साथ ही अधिक लोगों के लिए भोजन हेतु पर्यटन निगम के भोपाल के जो मिंटो हॉल स्थित रीजनल ऑफिस का नंबर है 075527666750, 2779631 व ग्वालियर स्थित रीजनल ऑफिस के नंबर है 9424796798, तानसेन रेसिडेंसी के नंबर है 075140105555,
जबलपुर रीजनल ऑफिस के नंबर है 9424796955 और कलचूरी रेसिडेंसी के नंबर है 0761267841। यहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं और जानकारी और ज़्यादा ले सकते हैं। शुक्रवार को उज्जैन लोकायुक्त पुलिस ने एक पटवारी को 7,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जमीन का नामांतरण होने के बाद रिकॉर्ड में दर्ज करने का अमल आदेश जारी करने के नाम पर पटवारी ने ताजपुर के एक किसान से 10,000 रुपये रिश्वत मांगी, लेकिन किसान ने लोकायुक्त को उसकी शिकायत की। पटवारी और फरियादी के बीच 7,000 रुपये में सौदा तय हुआ। जैसे ही किसान ने पटवारी इंदर सिंह को 7,000 रुपये दिए, समीप खड़े आरक्षक ने टीम को आवाज़ लगाकर कहा कि काम हो गया, आ जाओ, और लोकायुक्त ने पटवारी को रंगे हाथों दबोच लिया। दोस्तों ये जो रिश्वतखोर लोग हैं ये देश के सबसे बड़े शत्रु है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि सेना एक और देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर रही है। प्रधानमंत्री लगातार लगे हुए देश को सुधारने में, लगातार उच्च स्तर से भ्रष्टाचार को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में जो ये अमला है, चाहे पटवारी हो, तहसीलदार हो या राजस्व अमला कोई हो या फिर कोई भी बाबू हो सरकारी, जब भी रिश्वत मांगता है तो कहीं ना कहीं एक तरह से देश को खोखला करने का काम ये लोग कर रहे हैं। निश्चित तौर पर पकड़े जाने चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई इन पर जल्द से जल्द की जाए ताकि सख्त संदेश लोगों में जाए। असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, झारखंड ने लॉकडाउन को 31 जुलाई तक आगे बढ़ा दिया है। हालांकि मध्य प्रदेश में ऐसी कोई खबर नहीं है कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन इन 4 राज्यों ने लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। एमपी बोर्ड 10वीं के रिजल्ट की बात करें तो इसके लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है 1800-233-0175। किसी भी प्रकार का प्रश्न आपके मन में हो पूछ सकते हैं। दिमाग पर लोड न ले, कम ज़्यादा नंबर आते रहते हैं। जिंदगी की जो परीक्षा है वह काफ़ी लंबी होती है, ज़िंदगी भर चलती है। एक परीक्षा में फेल होने का मतलब यह नहीं है कि हम जिंदगी भर की जो परीक्षा है उसमें हार गए हैं। फेल होना, पास होना, हार और जीत तो लगातार चलती रहती है, इसलिए निराश ना हो। जितने भी नंबर आपके आए हैं उनमें संतोष करिए और खुश रहिए। दोस्तों, अब मध्य प्रदेश शासन के स्वास्थ्य विभाग द्वारा 3 जुलाई 2020 शाम 6 बजे तक की स्थिति में कोरोना वायरस पर जो लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई है, इसके जरिए देख लेते हैं मध्य प्रदेश के किस जिले में कोरोना वायरस की क्या स्थिति है। बात करें इंदौर जिले की, यहाँ पर 23 नए केस कोरोना के दर्ज किए गए। अभी तक 4,776 मरीज पाए जा चुके हैं। 2 लोगों की आज कोरोना के कारण डेथ हो गई। 238 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है। 88 लोग स्वस्थ होने में सफल हुए। 3664 प्रकरण अभी तक स्वस्थ होने के सामने आ चुके हैं। 874 कुल एक्टिव केस अब इंदौर जिले में कोरोना वायरस के बचे हैं। इसी तरह भोपाल जिले में 49 नए केस बढ़े। 2933 पॉजिटिव केस अभी तक मिले हैं। एक व्यक्ति की आज कोरोना के कारण डेथ हो गई। 105 लोगों की जान अभी तक भोपाल जिले में जा चुकी है। 47 लोग आज ही स्वस्थ होने में सफल हुए। 2366 लोग अभी तक स्वस्थ हो चुके हैं। 462 कुल एक्टिव केस अब भोपाल जिले में बचे हैं। उज्जैन जिले में भी एक केस बढ़ा। 863 मरीज हो गए। 71 की मौत हो चुकी है। 772 स्वस्थ हो चुके हैं। 20 एक्टिव केस बचे हैं। मुरैना जिले में 2 पेशेंट बढ़े। 540 मरीज अभी तक मिले हैं। 5 की मौत हो गई। 14 आज ही स्वस्थ हुए। 194 लोग अभी तक स्वस्थ हो चुके हैं। 341 एक्टिव केस अब मध्य प्रदेश में मुरैना जिले में बचे हैं। इसी प्रकार अन्य जिलों की स्थिति की बात करें तो नीमच जिले में एक केस बढ़ा। 448 मरीज मिले। 7 की मौत हुई। 424 स्वस्थ हुए। 17 एक्टिव केस बचे। ग्वालियर जिले में 18 मरीज बढ़े। 436 मरीज हो चुके हैं। 3 की मौत हुई। 290 स्वस्थ हुए। 143 एक्टिव केस बचे। जबलपुर जिले में 11 पॉजिटिव बढ़े। 423 मरीज हुए। 14 की मौत हुई। 336 स्वस्थ हुए। 73 एक्टिव केस बचे। बुरहानपुर जिले में 1 पॉजिटिव बढ़ा। 402 मरीज मिले। 23 की मौत हुई। 367 स्वस्थ हुए। 12 एक्टिव केस बचे। सागर जिले में 10 पेशेंट बढ़े। 396 मरीज मिले। 21 की मौत हुई। 286 स्वस्थ हुए। 89 एक्टिव केस बचे। खंडवा जिले में 2 पॉजिटिव बढ़े। 322 मरीज मिले। 17 की मौत हुई। 265 स्वस्थ हुए। 40 एक्टिव केस बचे। खरगोन जिले में 2 पॉजिटिव बढ़े। 300 मरीज मिले। 15 की मौत हुई। 261 स्वस्थ हुए। 24 एक्टिव केस बचे। भिंड जिले में 10 पॉजिटिव बढ़े। 265 मरीज मिले। 23 की मौत हुई।
एक भी मौत नहीं हुई है। 169 स्वस्थ हुए, 96 एक्टिव केस बचे। देवास जिले में 5 पॉजिटिव बढ़े, 226 मरीज मिले, 10 की मौत हुई, 190 स्वस्थ हुए, 26 एक्टिव केस बचे। धार जिले में 189 मरीज में से 6 की मौत हुई, 154 स्वस्थ हुए, 19 एक्टिव केस बचे। रतलाम जिले में 3 पॉजिटिव बढ़े, 170 मरीज में से 6 की मौत, 138 स्वस्थ, 26 एक्टिव केस बचे। मंदसौर जिले में 6 मरीज बढ़ने के साथ ही 129 मरीज हुए, 9 की मौत हुई, 92 स्वस्थ हुए, 28 एक्टिव केस बचे। बड़वानी जिले में 1 पॉजिटिव बढ़ा, 119 मरीज में से 4 की मौत, 100 स्वस्थ, 15 एक्टिव केस बचे। रायसेन जिले में 1 पॉजिटिव बढ़ा, 112 मरीज में से 5 की मौत, 95 स्वस्थ, 12 एक्टिव केस बचे। राजगढ़ जिले में 2 पेशेंट बढ़े, 98 मरीज में से 6 की मौत, 57 स्वस्थ, 35 एक्टिव केस बचे। श्योपुर जिले में 1 पॉजिटिव बढ़ा, 81 मरीज में से 2 की मौत, 62 स्वस्थ, 17 एक्टिव केस बचे। बैतूल जिले में 2 पॉजिटिव बढ़े, 69 मरीज में से 47 की स्वस्थ होने की खबर है, 22 एक्टिव केस बचे। छिंदवाड़ा जिले में 2 पेशेंट बढ़े, 65 मरीज में से 2 की मौत हुई, 33 स्वस्थ हुए, 30 एक्टिव केस बचे। शाजापुर जिले में 1 पेशेंट बढ़ा, 65 मरीज में से 3 की मौत हुई, 50 स्वस्थ हुए, 12 एक्टिव केस बचे। रीवा जिले में 1 पेशेंट बढ़ा, 61 मरीज में से 1 की मौत हुई, 42 स्वस्थ हुए, 18 एक्टिव केस बचे। छतरपुर जिले में 59 पेशेंट में से 54 की स्वस्थ होने की खबर है, 5 एक्टिव केस बचे। टीकमगढ़ जिले में 3 पेशेंट बढ़े, 48 मरीज में से 1 की मौत, 20 स्वस्थ, 27 एक्टिव केस बचे। दमोह जिले में 1 पेशेंट बढ़ा, 46 मरीज मिले, 30 स्वस्थ हुए, 16 एक्टिव केस बचे। दतिया जिले में 43 पेशेंट में से 1 की मौत, 20 स्वस्थ, 22 एक्टिव केस बचे। होशंगाबाद जिले में 41 पेशेंट में से 3 की मौत, 38 स्वस्थ, होशंगाबाद कोरोना मुक्त हो चुका है। सतना जिले में 2 पेशेंट बढ़े, 40 मरीज में से 2 की मौत, 21 स्वस्थ, 17 एक्टिव केस बचे। हरदा जिले में 8 पेशेंट में से 8 पेशेंट बढ़े, 39 मरीज हुए, 1 की आज मौत हो गई। 2 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है, 25 स्वस्थ हो चुके हैं, 12 एक्टिव केस बचे हैं। शिवपुर जिले में 2 पेशेंट बढ़े, 38 मरीज मिले, 28 स्वस्थ हुए, 10 एक्टिव केस बचे। पन्ना जिले में 37 मरीज में से 29 स्वस्थ हो चुके हैं, 8 एक्टिव केस बचे हैं। बालाघाट जिले में 4 पेशेंट बढ़े, 33 मरीज में से 20 स्वस्थ हुए, 13 एक्टिव केस बचे। नरसिंहपुर जिले में 32 पेशेंट में से 27 स्वस्थ हुए, 5 एक्टिव केस बचे। डिंडोरी जिले में 1 पेशेंट बढ़ा, 31 मरीज मिले, 30 स्वस्थ हुए, 1 एक्टिव केस बचा। अनूपपुर जिले में 29 पेशेंट में से सभी स्वस्थ हो चुके हैं। शहडोल जिले में 2 पेशेंट बढ़े, 24 मरीज मिले, 16 स्वस्थ हुए, 8 एक्टिव केस बचे। सीहोर जिले में 5 पेशेंट बढ़े, 21 मरीज मिले, 2 की मौत हुई, 10 स्वस्थ हुए, 9 एक्टिव केस बचे। सीधी जिले में 1 पेशेंट बढ़ा, 21 मरीज मिले, 1 की मौत हुई, 17 स्वस्थ हुए, 3 एक्टिव केस बचे। गुना जिले में 2 पेशेंट बढ़े, 19 मरीज मिले, 1 की मौत हुई, 10 स्वस्थ हुए, 8 एक्टिव केस बचे। कटनी जिले में 19 पेशेंट बढ़े, 2 की मौत हुई, 19 पेशेंट मिले, 2 की मौत हुई, 12 स्वस्थ हुए, 5 एक्टिव केस बचे। सिंगरौली जिले में 2 पेशेंट बढ़े, 19 मरीज में से 13 स्वस्थ, 6 एक्टिव केस बचे। झाबुआ जिले में 1 पेशेंट बढ़ा, 17 मरीज मिले, 1 की मौत हुई, 14 स्वस्थ हुए, 2 एक्टिव केस बचे। आगरमालवा जिले में 16 पेशेंट में से 1 की मौत, 14 स्वस्थ, 1 एक्टिव केस बचा। सिवनी जिले में 15 पेशेंट में से 11 स्वस्थ, 4 एक्टिव केस बचे। उमरिया जिले में 11 पेशेंट में से 1 की मौत, 9 स्वस्थ, 1 एक्टिव केस बचा। निवाड़ी जिले में 10 पेशेंट में से 7 स्वस्थ, 3 एक्टिव केस बचे। मंडला जिले में 6 पेशेंट में से 1 की मौत, 4 स्वस्थ, 1 एक्टिव केस बचा। अलीराजपुर जिले में 4 पेशेंट में से 3 स्वस्थ, 1 एक्टिव केस बचा। मध्य प्रदेश में आज यानी कि 3 जुलाई को 191 पॉजिटिव केस बढ़े, 14,297 पॉजिटिव केस अभी तक मिल चुके हैं। 4 लोगों की 3 जुलाई को मौत हो गई, 593 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है, 234 स्वस्थ हो चुके हैं, 11,049 लोग अभी तक स्वस्थ हुए, जिनमें से 3 जुलाई को ही 234 स्वस्थ हुए हैं। 2655 एक्टिव केस मध्य प्रदेश में कोरोना के बचे हैं। एक्टिव कंटेनमेंट एरिया है मध्य प्रदेश में 1077, 851 फीवर क्लिनिक संचालित है। 3,89,180 सैंपल रिपोर्ट अभी तक ली गई है। 3 जुलाई को 8,525 जांच हुई, इनमें से 191 पॉजिटिव निकली, 8,334 रिपोर्ट नेगेटिव आई, 115 सैंपल रिजेक्ट हो गए। कुल रिपोर्ट जो मिली उसमें से पॉजिटिव का प्रतिशत है 2.24, पॉजिटिव कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों का प्रतिशत। 104 181 टेलीमेडिसिन सेवा के रूप में मध्य प्रदेश में टोल फ्री नंबर चल रहे हैं, जहां पर आप स्वास्थ्य संबंधी परामर्श ले सकते हैं। इसके अलावा सीडेक के सहयोग से esanjeevani.opido.in इस पोर्टल पर जाकर डॉक्टर का सहयोग ले सकते हैं। दोस्तों यह थी मध्य प्रदेश के हर एक जिले की कोरोना वायरस रिपोर्ट।
अब बात कर लेते हैं मौसम की। मध्य प्रदेश के राजगढ़ ज़िले में अच्छी बारिश इस समय हो रही है। आपको बैकग्राउंड में सुनाई भी दे रही होगी, आवाज़ आ रही होगी। अब मध्य प्रदेश में अगला मौसम पूर्वानुमान क्या है वह हम देख लेते हैं। दोस्तों, पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के इंदौर, भोपाल, उज्जैन, होशंगाबाद, रीवा, जबलपुर और शहडोल संभागों के जिलों में कुछ स्थानों पर, सागर और ग्वालियर संभागों के जिलों में कहीं कहीं पर बरसात दर्ज की गई तथा चंबल संभाग के जिलों का मौसम खासतौर पर शुष्क रहा। बिछा में 8, अनूपपुर में 7, परसवाड़ा 6, इंदौर 5, मुंगावली कटंगी 4 सेंटीमीटर, उदयनगर होशंगाबाद, पानसेमल, नरसिंहगढ़, चंदेरी, महू, बेगमगंज, बरही और सरई में 3 सेंटीमीटर, पुष्पराजगढ़, देवसर, राजनगर, समनापुर, रायसेन, उदयपुरा, राजपुर, गोहरगंज, पुनासा डैम, महेश्वर, सोहागपुर, गौतमपुरा, लटेरी, विदिशा और कसराउद में 2 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो 4 जुलाई 2020 की सुबह तक शहडोल, जबलपुर, होशंगाबाद, इंदौर और उज्जैन संभागों के जिलों में अनेक स्थानों पर बरसात होगी या गरज चमक के साथ बौछारें गिरेगी। रीवा, सागर, भोपाल, ग्वालियर और चंबल संभागों के जिलों में कुछ स्थानों पर बरसात हो सकती है। चेतावनी की बात करें तो रीवा, इंदौर, उज्जैन संभागों के जिलों में और उमरिया, डिंडोरी, अनूपपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, सीहोर, होशंगाबाद, गुना और अशोकनगर जिलों में कहीं कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है। साथ ही कहीं कहीं पर अति भारी वर्षा हो सकती है और गरज चमक के साथ बिजली चमकने या गिरने की संभावना भी है। तो इन जिलों के निवासी खास तौर पर सावधान रहें। 5 और 6 जुलाई को भी मौसम के दृष्टिकोण में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा, ऐसा मौसम पूर्वानुमान है। 3 जुलाई सुबह 8:30 बजे तक जो टेम्परेचर नापा गया उसके हिसाब से पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान रहा 35.1 डिग्री सेल्सियस, सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम था। पिछले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान रहा 25.9 डिग्री सेल्सियस, जो कि सामान्य से 1.8 डिग्री सेल्सियस कम था। सुबह 8:30 बजे 27.6 डिग्री सेल्सियस तापमान था। आर्द्रता की बात करें तो सुबह 8:30 बजे 82% आर्द्रता थी, सामान्य से 2% या कम थी। 2 जुलाई 2020 शाम 5:30 बजे की स्थिति में 60% आर्द्रता थी। पिछले 24 घंटों में जो बारिश हुई है उसके बाद तो हम छोड़ देते हैं, लेकिन 1 जून से अब तक जो बारिश हुई है 405 ml यानी कि मिलीमीटर बारिश हुई है, सामान्य से 240 mm या कम है। भोपाल में 0.4 mm बारिश दर्ज की गई। यह थी दोस्तों मध्य प्रदेश की, साथ ही में देश की बड़ी खबरें भी हमने इस वीडियो में देख ली है। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अन्य दोस्त जो भी आपसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टेलीग्राम जिस भी माध्यम से जुड़े हो उनको भी शेयर कर दें, ताकि काम की प्रामाणिक जानकारियाँ समय पर सभी को मिलती रहे और उनको दिन भर अखबार के झंझट से मुक्ति मिले। अखबार को झंझट में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसे पढ़ने में कम से कम आपको 2-3 घंटे लगेंगे यदि आप सही से पढ़ेंगे तो, और जल्दी जल्दी भी पढ़ेंगे तो कुछ खबरें छूट जाएगी और कुछ मिलेगी। तो यहाँ पर दिन भर की प्रमुख खबरों का सारांश मैं आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ सारांश रूप में। आपको अखबार पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं हुई है और न ही दिन भर टीवी चैनलों के सामने बैठने की ज़रूरत है। दिन भर की तमाम काम की खबरें आपके लिए मैं प्रस्तुत कर देता हूँ आधे घंटे से भी कम समय में। इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन जरूर प्रेस कर दें। आपके कीमती सुझाव हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई प्रश्न हो तो वह भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।